जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, अगर आप इस तरीके से माँ काली का ध्यान लगाते हो जिस तरीके से मैं लगाती हूँ, अन्य सच्चे भक्ति करने वाले लोग लगाते हैं। अगर आप लोग इसी तरीके से ध्यान लगाते हो तो आपके साथ ही रहती है माता काली। अगर आप किसी और तरीके से ध्यान लगाओगे तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह सकती कि उसके ध्यान में माँ काली आपके साथ है या नहीं है। पर आप अगर जिस भी तरीके से ध्यान लगाते हो तो आज इस वीडियो में आप लोग खुद देखो कि किस तरीके से आप लोगों को माता काली का ध्यान लगाना चाहिए और किस तरीके से नहीं लगाना चाहिए। यदि आप इस तरीके से लगाएंगे जैसा मैं बताऊंगी तो आपके साथ ही रहने लगेगी माता काली मैया मेरी परमेश्वरी। बस आपको इसी तरीके से ध्यान लगाना है जैसे मैं बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। जैसा कि दोस्तों, अगर आप इस तरीके से माँ काली का ध्यान लगाते हो जो मैं बताऊंगी तो समझ लो कि आपके साथ ही रहती है माता काली, क्योंकि जो व्यक्ति इस तरीके से माता काली का ध्यान लगाता है उसके साथ ही माता काली साक्षात विराजमान रहती है और उसके सारे कार्य सिद्ध करती है। जो उसने अपनी जुबान से शब्द निकाल दिया वो शब्द उसका पूरा ही होता है, चाहे वो अच्छा शब्द हो चाहे वो बुरा शब्द हो। तो वो जो लोग बाग बोलते हैं कि भाई ये भगत है, भगतों से लोग बाग डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसलिए डरते हैं क्योंकि भगत जो होते हैं उनके साथ होते हैं देवी देवता विराजमान। अब वही जो भगत ने उसने गलती से कुछ भी अपने मुंह से उस जिस भी व्यक्ति के लिए कुछ उल्टा निकाल दिया तो उसके साथ वैसा ही हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके मुंह से देवी देवता बोलते हैं, वो इंसान नहीं बोलता। तो इसीलिए लोग बाग भक्तों से डरते हैं। तो अगर आप इस तरीके से माता काली का ध्यान लगाएंगे जैसे मैं बताऊंगी तो आपके साथ भी माता काली स्वयं अपने रूप में रह करेगी आप लोगों के साथ ही। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके साथ माता काली रहती है। तो दोस्तों, आपको ध्यान लगाने के लिए देखो, सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, एक ऐसा रूम होना चाहिए ध्यान लगाने के लिए माता काली का जहाँ पर कोई आता ना हो ना तो कोई जाता हो। ठीक है? यानी कि मान लो आप छत पर बैठ के भी माता काली का ध्यान लगा सकते हैं। एक तो छत की जो जगह है वो सबसे बेस्ट है। और यहाँ तक कि आपका कोई ऐसा कमरा खाली हो जिस कमरे में कोई आता नहीं हो और ना जाता हो, उस कमरे में बैठकर आप लोग ध्यान लगाएं। अन्य जो आपका मंदिर है जहाँ पे आपने माता काली का स्थापना बना रखी है, जहाँ कर रखा है माता काली को, मंदिर के पास भी आप बैठ के लगाओगे तो उस समय आप लोग किसी को भी, जो भी आपके पास आता है जाता है, मम्मी पापा आपकी फैमिली में कोई भी हो, उसे बोल दो कि थोड़ी देर बाद आना, अभी मैं पूजा कर रहा हूँ। ठीक है? या कर रही हूँ, ऐसे आप बोल के फिर ध्यान में बैठना। अगर आप ध्यान लगाओगे आपके आगे पीछे कोई आ जाएगा तो आपके पास माता काली नहीं आने वाली। आप ध्यान लगाएंगे तो सिर्फ अकेले कमरे में लगाएंगे, अकेले ही बैठ के लगाएंगे, और ना आपको गारंटी के साथ माता काली का लगे कि हाँ भाई शक्ति है आपके पास, तो आप मुझे कह देना। मैं आपको ध्यान से बोल रही हूँ और सच्चे मन से कहती हूँ कि आप एक बार एक अलग कमरे में माँ काली का ध्यान धरकर ज़रूर देखें, ना आपको खुद पता चल जाए कि माता काली अपने रूप में आपको दिखाई दे तो आप मुझे बोल देना। ठीक है? तो इस तरीके से ध्यान लगाया जाता है जैसे मैंने आपको बताया है। यानी कि आप छत पे भी ध्यान लगा कर बैठ सकते हैं, पर ध्यान ऐसी जगह लगाना जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, सिर्फ आप ही होने चाहिए। और ध्यान कैसे लगाते हैं? धरती के स्थान पर बैठ के माता काली का ध्यान लगाया जाता है। और जो हमारे दोनों हाथ हैं उन दोनों हाथ को हमें, मतलब अंगूठा जो हमारा होता है और हमारी जो अंगूठे के दूसरी वाली उंगली होती है उनका चक्र बना के, गोल गोल धारा बना के ध्यान लगाया जाता है माता काली का। तभी जाके माता काली उस व्यक्ति के साथ रहती है और उसके पास आती है। और ध्यान में सबसे पहले आपको माता काली को ही धरना होता है, जो कि माता काली की, चाहे वो मूर्त देखो या फिर जिस मंदिर में आप दर्शन करने माता काली के जाते हो उस मंदिर का भी आपको दृश्य अपने ध्यान में देखना चाहिए। यानी कि जैसे मान लो कालका जी मंदिर है, ठीक है? कालका जी मंदिर जाते हैं तो हम ध्यान लगाते हैं तो हमारा ध्यान उधर ही जाता है। तो सेम इसी तरीके से जिस मंदिर में आप लोग जाते हो माता काली के दर्शन करने, उधर का ही ध्यान लगाओ,
उधर का ही ध्यान लगाओगे ना तो आपके साथ माता काली आएगी सिर्फ अपने शयन रूप में बिल्कुल। और आपको खुद ही पता चल जाएगी कि माता काली आपके साथ ही रहती है, 24 घंटे आपके आसपास, और आपके साथ ही माता काली विराजमान है। आप लोगों को खुद पता चल जाएगा, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि आपको ध्यान किस तरीके से लगाना चाहिए। अब बहुत से लोग होते हैं ध्यान लगाने तो बैठ जाते हैं, पर उनके कोई भी आवाज़ मार देता है, माँ या बाप, फैमिली में कोई भी बहन भाई आवाज़ मार देता है तो वो सुन लेते हैं उनकी बात जो भी कह रहे होते हैं, फिर बैठ जाते ध्यान में। तो ऐसे कोई ध्यान थोड़ी ना होता। पूजा के समय पूजा होती है, बात के समय बात होती है, सब चीज़ के समय होते हैं। तो बस इसी तरीके से आप लोग ध्यान लगा के देखो माता काली का, जैसे मैंने कंटिन्यू आपको बताया है। ना माता काली आपके साथ रहे तो आप मुझे कह देना। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामना पूरी करें। जय।